हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ नीट 2022 बायोलॉजी ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सीरीज़ का यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम का सेट 3 लेकर आए हैं। सेट 3 में हम जो कल मैंने आपको पढ़ाए थे उससे आगे के आज क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। कैरियोटैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन ए ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑप्शन सी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर ऑप्शन डी बैंड्स फॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बैंड्स फॉर्मेशन ऑन क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 92 phonetic classification is based on option A ancestral lineage of existing organisms, option B sexual characteristics, option C observable characters of existing organism या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 93 नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए हटचिंसन, ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन सी विटेकर या फिर ऑप्शन डी एंगलर एंड प्रांटिल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंथम एंड हुकर। क्वेश्चन नंबर 94 phylogenetic system of classification is based on option A morphological feature, option B chemical constituents, option C evolutionary relationship, option C floral, option D floral characters. And the right answer is option C evolutionary relationships. Question number 95 the system of classification that employs numerical data evaluates similarities and differences is known as option A साइटोटैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी बायोसिस्टमैटिक्स, ऑप्शन सी फेनेटिक्स या फिर ऑप्शन डी कीमोटैक्सोनॉमिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 96 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इज ऑप्शन ए आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी नेचुरल, ऑप्शन सी फाइलोजेनेटिक एंड द ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आर्टिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 97 the gametophyte is not an independent free living generation in option A Pinus, option B Polytrichum, option C Adiantum या फिर option D Marchantia and the right answer is option A Pinus. Question number 98 among the following which one is not functionally similar to others? Option A Anthridium, option B Archegonium, option C Oogonium and option D is Ovum. So आप देख सकते हैं Archegonium, Oogonium and Ovum ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, अलग अलग बोले जाते हैं लेकिन काम ये सारे एक ही करते हैं। इनका सबका फंक्शन है, ओवम का भी फंक्शन, ऊगोनियम का भी फंक्शन है, नार्केगोनियम का भी सेम ही फंक्शन है। पर एंथ्रीडियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सो इसका फंक्शन अलग है। सो ये फंक्शनली सिमिलर नहीं है तीनों से। तो क्वेश्चन नंबर 99 इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म्स या फिर ऑप्शन डी पोलन सैक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक। क्वेश्चन नंबर 100 आइडेंटिफाई ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल। यहाँ VRT का फुल फॉर्म होता है, बहुत से क्वेश्चंस में विथ रिस्पेक्ट टू आपको पूछा जाएगा। सो आपको ये VRT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल। ऑप्शन ए लीफ सेल ऑफ द डाइकॉट, ऑप्शन बी ओवम इन लिवरवॉट, ऑप्शन सी जाइगॉट इन अ फर्न एंड ऑप्शन डी मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट। प्लॉइडी लेवल जो सबकी है, मतलब लीफ ऑफ डाइकॉट की, जाइगॉट ऑफ फर्न की एंड मेरिस्टेम सेल ऑफ मोनोकॉट की एक ही प्लॉइडी लेवल है, बट ओवम इन लिवरवॉट इज डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 101 इज हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर ऑफ डैश एंड ऑल मेंबर ऑफ डैश। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, option B Pteridophyta Bryophyta, option C Bryophyta Gymnosperms and the option D is Pteridophyta and Spermatophyta and the right answer is option D Pteridophyta and Spermatophyta. Spermatophyta क्या है? Spermatophyta एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 102 in which of the following pair of plant the male and female gametophyte do not have an independent free living existence? Option A Cycas and Pinus, option B Marchantia and Cycas, option C Salvinia and Funaria, option D Sphagnum and Drypteris and the right answer is option A Cycas and Pinus. Question number 103
In the life cycle of Funaria, first stage of the gametophyte is option A, bears sex organ, option B is branched and frequently filamentous, option C possesses spirally arranged leaf, या फिर option D developed directly from zygote. And the right answer is option B is branched and frequently filamentous. Question number 104. Each character is given equal importance and at the same time 100 of the character can be considered. In option A cytotaxonomy, option B morphotaxonomy, option C chemotaxonomy, and the option D numerical taxonomy. And the right answer is option D numerical taxonomy. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं और एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कंसीडर किए जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 105. फाइंड रॉन्गली मैच्ड पेयर. ऑप्शन ए जिंको आर्केगोनिया, ऑप्शन बी सेल्विनिया प्रोथेलस, ऑप्शन सी वायरॉइड्स आरएनए, एंड ऑप्शन डी मस्टर्ड सिनर्जिड्स. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्विनिया एंड प्रोथेलस. ये एक रॉन्गली मैच्ड पेयर है. क्वेश्चन नंबर 106. Which of the following is common in multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? Option A diplontic life cycle, option B members of plant kingdom, and option C mode of nutrition, option D multiplication by fragmentation. And the right answer is option D multiplication by fragmentation. मल्टीसेल्यूलर फंगी हो, फिलामेंटस अलगी हो या फिर प्रोटोनेमा और मॉसेस हो, इन सब में मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है. क्वेश्चन नंबर 107. जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑप्शन ए absence of seeds, option B presence of flowers, option C presence of seeds in cones, and option D absence of vascular tissue. और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ सीड्स इन कोन. कोन आप ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिम्नोस्पर्म्स का, तो आप याद रखिए अगर कोन है तो फिर वो जिम्नोस्पर्म्स इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 108. Winged pollen grains are present in option A mango, option B cycas, option C mustard या फिर option D pinus. ये winged pollen grains मतलब ऐसे pollen grains जिसमें हवा में उड़ने के लिए requirements हो, उन्हें कहते हैं winged pollen grains. क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 109. आइसोगेमस कंडीशंस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन ऑप्शन ए क्लमाइडोमोनास, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी वॉलवॉक्स या फिर ऑप्शन डी फ्यूकस. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा. क्वेश्चन नंबर 110. Besides paddy fields, cyanobacteria are also found inside vegetative part of option A pinus, option B cycas, option C equisetum, and option D is coleotum. And the right answer is option B cycas. Question number 111. Which of the following is responsible for peat formation? Option A Marchantia, option B Riccia, option C Funaria, and option D is Sphagnum. एंड स्पैग्नम के बारे में हम कल भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं एंड इसका राइट आंसर स्पैग्नम है क्योंकि पीट फॉर्मेशन स्पैग्नम में की जाती है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 112. क्वेश्चन नंबर 112. मेन गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए टेरिस, ऑप्शन बी फ्यूनेरिया, ऑप्शन सी लीलियम, एंड द ऑप्शन डी पाइनस. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लीलियम. क्वेश्चन नंबर 113. Marchantia is considered as heterothallic plant because it is option A monoecious, option B heterogametic, option C dioecious, and option D bisexual. आपको इसमें मोनोसेक्सुअल और डाइसेक्सुअल का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है. इसका मोनोशियस मतलब होता है एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, और डाइशियस मतलब होता है दोनों अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग प्लांट में होना, यानी कि डाइशियस. जब डाइशियस होते हैं तो हेट्रोथेलिक प्लांट कहलाता है, और डाइशियस होते हैं तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अलग अलग चीज़ें मिलकर कुछ नया बनाती है तो कुछ नए कैरेक्टर्स नए ट्रेट्स इसमें आते हैं. सो आप याद रखिएगा कि मार्चेंटिया हेलोथेरिक प्लांट है क्योंकि ये डाइशियस है. क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114. द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन ऑप्शन ए फ्यूनेरिया, ऑप्शन बी स्फेग्नम, ऑप्शन सी सेल्विनिया, एंड ऑप्शन डी मार्चेंटिया. आपने इससे पहले अभी जस्ट देखा है
ऐसे ही इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, विच इज़ कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेरिस एंड जिंको। ऑप्शन ए इज इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी presence of archegonia, option C well developed vascular system tissue, and the option D independent gametophyte, and the right answer is option B presence of archegonia. Question number 116, syngamy can occur outside the body of an organism in option A fungi, option B mosses, option C algae, and option D fern। और सिंगेमी का क्या मतलब होता है? सिंगेमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। जो साइंस की भाषा होती है, जो बायोलॉजी की लैंग्वेज है, उसमें फर्टिलाइजेशन को कई बार सिंगेमी भी कहा जाता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 117, विच वन इज़ द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ऑप्शन ए हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी सर्सिनेट वेरिनेशन, ऑप्शन सी कैरोलॉइड रूट, या फिर ऑप्शन डी डबल फर्टिलाइजेशन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डबल फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और बहुत ही यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस प्लांट किंगडम में पढ़ी है उसमें हमने कहीं भी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। आप चाहो तो मैं इस पर पूरे लेक्चर्स अपलोड करूँगी, वीडियो लेक्चर अपलोड करके आपको सारी चीज़ें समझा सकती हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं करूँ तो मैं आपके लिए ये ज़रूर करूँगी। और वैसे भी डबल फर्टिलाइजेशन आपने अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं आपको आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 118, बिसाइड्स वाटर, लाइट एंड अ फ्यू न्यूट्रिएंट्स, व्हाट डू algae नीड इन ऑर्डर टू ग्रो। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी यूरेनियम, एंड द ऑप्शन डी इज ओजोन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 119, व्हाट काइंड्स ऑफ वाटर कैन algae grow in। ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर, ऑप्शन बी फ्रेश वाटर, ऑप्शन सी पॉल्यूटेड वाटर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अलगी जो है वो हर तरह के पानी में ग्रो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 120, टेरिडोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ऑप्शन बी फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, या फिर ऑप्शन सी बोटेनिकल स्नेक्स, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है, और बोटेनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। अब इन्हें एम्फीबियन, तो सिर्फ अगर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है तो वो ब्रायोफाइट है, पर वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है तो वो टेरिडोफाइट है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। वेस्कुलर क्यों बोला गया इन्हें? क्योंकि इसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल विदाउट वाटर। ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन बी ड्रायोप्टेरिस, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, एंड ऑप्शन डी इज साइकस, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी साइकस। क्वेश्चन नंबर 122, सीड फर्न बिलोंग्स टू ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी both A and B, and the option D is bryophytes, and the right answer is option B जिम्नोस्पर्म्स। क्योंकि जो टेरिडोफाइट है उसमें फर्न्स तो आते हैं, लेकिन सीड फर्न्स जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं, क्योंकि सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म क्लास से ही शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट। ऑप्शन ए होमोस्पोरी, ऑप्शन बी हेटेरोस्पोरी, ऑप्शन सी Option C dependent sporophyte, and the option D is free living gametophyte, and the right answer is option B heterospory। हेट्रो मतलब होता है दो अलग अलग, सो अगर दो अलग अलग सीड हैबिट मिलकर अलग सीड बनाएंगी तो वो हमारे इवोल्यूशन के लिए और नए नए ट्रेड्स के लिए अच्छा होगा, इसलिए सीड हैबिट एक इम्पॉर्टेंट, हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड माना गया है। क्वेश्चन नंबर 124, which of the following plant groups show internal fertilization। ऑप्शन ए algae, ऑप्शन बी fungi, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, या फिर ऑप्शन डी bryophytes, and the right answer is option D bryophyte, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन चारों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, लेकिन शुरुआत ब्रायोफाइट से होती है। सो आप ये याद रखिएगा कि ब्रायोफाइट, इसकी जगह अगर algae ऑप्शन में एक होता और फंगी और बैक्टीरिया की जगह टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म होते तो आप अलगी लिख सकते थे, और अगर इसमें नॉट शो इन
इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में शो नहीं होता, तो आप इसमें ऑप्शन लिख सकते थे अलगी। सो क्वेश्चन कोई भी उल्टा सीधा पूछा जा सकता है, तो आपको इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125, विच प्रोवाइड्स ब्राउन algae टू द कलर टू द ब्राउन algae? ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए, ऑप्शन बी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन सी फ्यूकोक्सैंथिन या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफिल बी। जैसे कि आप जानते हैं क्लोरोफिल ए तो ग्रीन पिगमेंट के लिए है, फाइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट के लिए है, फ्यूकोक्सैंथिन है जो ब्राउन कलर देता है अलगी को। क्वेश्चन नंबर 126, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी इंसेक्ट्स, ऑप्शन सी बर्ड्स या फिर ऑप्शन डी वाटर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वाटर। क्वेश्चन नंबर 127, conifers are adapted to tolerate extreme environment condition because of option A thick cuticle, option B presence of vessels, option C broad leaves या फिर option D superficial stomata, and the right answer is option A thick cuticle। conifers वो होते हैं जो कम पानी वाले क्षेत्रों में या फिर बहुत ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनका थिक क्यूटिकल उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को टॉलरेट करने के लिए मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 128, इन algae syngamy टेक प्लेस? ऑप्शन ए इन आर्केगोनियम, ऑप्शन बी इन वाटर, ऑप्शन सी इन ओवरी, एंड द ऑप्शन डी इज इन द सॉइल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन वाटर। सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 129, मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स इन algae इज ऑप्शन ए पार्थेनोस्पोर्स, ऑप्शन बी एकाइनेट्स, ऑप्शन सी एप्लानोस्पोर्स या फिर ऑप्शन डी जूस्पोर्स, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जूस्पोर्स। Question number 130, evolutionary important character of Selaginella is option A heterosporous nature, option B rhizospore, option C strobili या फिर option D ligule, and the right answer is option A heterosporous nature। जो उसका heterosporous nature है Selaginella का, वो evolutionary important character है, क्योंकि अगर हेट्रोस्पोरी होगी तभी नए ट्रेड्स जन्म लेंगे और नए ट्रेड्स जन्म लेंगे जब इवोल्यूशन होकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का थर्ड सेट और चैप्टर 3 प्लांट किंगडम यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके मैं आपको PDF नोट डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट के लिंक में आपको दे दूँगी विद आंसर्स। तो हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके मुझे बताइए ज़रूर से ज़रूर अगर आपको मेरे से पूरे बायोलॉजी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़नी है तो। So guys, thank you for watching this video. Do like this video, comments on this video, share this video with your friends and subscribe my channel Pandole Studies.